हमारे साथ विकास शर्मा जी हैं, भी यहाँ से मीडिया साथी हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही अभी हम लोग जब इस मंच पे आने से पहले, ये जो जनहित का मंच है, कि चीनी बिकी होगी पैसा तो आया होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपने बताई कि लोगों ने तो गन्ना उगाना ही बंद कर दिया यहाँ। क्या बताएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो संजीव जी को, जो हमारे जनपद से ही बिलोंग करते हैं और जनहित के मुद्दों को बार बार उठाते रहते हैं। इन्होंने घाघराट पुल के मसले को भी कायदे से उठाया, जो एक बहुत ही जटिल समस्या थी यहाँ के लोगों के लिए, जो लखनऊ अपनी सफ़र करते थे, घंटों जाम में फंसे रहते थे। उसके बाद किसानों के हित के लिए उन्होंने ये सिमौली शुगर मिल के बारे में जो बताया, ये दिवालिया घोषित हो चुकी है। एक तो अभी हमारे साथी अंबू जी ने बताया था कि काफ़ी लेट समय पैसा देने का इनका इतिहास रहा है। 3-3 साल 4-4 साल लोग इंतजार करते हैं आज गन्ना देने के बाद पेमेंट के लिए। इसके अतिरिक्त जनपद में जो और अन्य मिलें हैं वो काफ़ी समय से पैसा दे देती हैं, लेकिन 3-3 साल, सोचिए किसान 3 साल अपनी फसल देने के बाद उपज का दाम नहीं पाता है, 3 साल इंतजार करता है, फिर भी आपको देता है। वो भरोसा किस पे करता है? सरकार पे करता है। अगर सरकार भी इस नीति में बहुत ढुलढुल रवैया अपनाए रहेगी और कोई कार्रवाई नहीं करेगी, किसानों को उनका पैसा नहीं दिलवाएगी, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन तो आप देते रहेंगे, आप आश्वासन दे के केवल आवाज़ को दबा सकते हैं, और इसमें छवि सरकार की खराब हो रही है। अगर किसानों को उनके समय पे पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी जो दैनिक ज़रूरत है, समाज के हित में जो उनकी ज़रूरत है, समाज में रहते हैं, कोई बच्चा उनके घर का पढ़ रहा है, किसी की शादी होनी है, किसी की कोई बीमारी है, तो वो पैसा अपनी जो आपने एक चीज बताई ना कि चीनी बिकी, तो पैसा तो मिला होगा। वही कह रहे हैं ना, जैसे तो पैसा उन किसानों का क्यों रोका गया? इसमें तो सरकार को आगे चल के आना चाहिए था कि जो हम उपज बेची गई मिल को, उससे चीनी बनी, वो चीनी गई कहाँ? अगर चीनी नहीं बनी, कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर चीनी बिकी, इतने साल किसानों का पैसा फंसा, तो क्या इस मिल पे कार्रवाई हुई? मिल ने क्या किया? अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और फंसाया किसको? इस देश को, किसानों। अभी तक तो बहरहाल इसमें किसान का ही नुकसान है, बाकी किसी का नुकसान होते नहीं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं कि हम भुगतान करा देंगे। लेकिन जिनकी शादी नहीं हो पाई पिछले 3 सालों से, जो कष्ट में रहे, जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिनके बच्चे की फीस नहीं जमा हो पाई, या कोई भी कारण रहा हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हमारे हिसाब से सबसे पहले आगे आना चाहिए था, और किसानों के हित में उनको ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था। क्यों नहीं धरना दे रहे हैं यहाँ बैठ के? वो यही तो एक गंभीर मसला है, जो जनप्रतिनिधि समझ नहीं रहे हैं, जिन्होंने उनको वोट किया और यहाँ तक पहुँचाया। और सत्ताधारी पार्टी के 6 विधायक इसी जनपद से हैं, और जिस विधानसभा में ये मिल है उसके अगल और बगल दोनों तरफ ही भाजपा की ही काबिज सत्ता विधायक है, फिर भी सभी बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हैं। ये सरकार की छवि को बहुत ही धूमिल कर रहा है।